हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है समरी ऑफ कलर पर्पल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपकी समरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो कलर पर्पल है ये किसने लिखा था? एलिस वॉकर ने लिखा था। ये एक एसिस्ट हैं, पोइट हैं, नॉवल हैं, एक्टिविस्ट हैं। जो कलर पर्पल है इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नॉवेल्स ऑफ ब्लैक फेमिनिज्म के ऊपर बहुत अच्छा नॉवल है ये। अच्छी तरह इसमें रिप्रेजेंट किया गया है ब्लैक फेमिनिज्म को। और जो इसने जो है नेशनल बुक फॉर हार्ड कवर फिक्शन भी जो है इसको प्राइज़ मिला हुआ है, पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला हुआ है। और जो ये टर्म है वुमेनिस्ट, ये किसने कॉइन की थी? ये एलिस वॉकर ने कॉइन की थी। और जो है जिसका क्या मतलब है? ब्लैक फेमिनिज्म, अ ब्लैक फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट ऑफ कलर। जिनके वर्क्स हैं ये फोकस करते हैं ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ ब्लैक पीपल, particularly women and their lives in racist, sexist and violent society। इसके ऊपर इनके वर्क्स होते हैं। मतलब ये जो है वर्क लाइफ्स दिखाती हैं किसकी? ब्लैक पीपल की। मेनली उसमें वीमेन की लाइफ दिखाती हैं। ठीक है, तो एज अ क्रिटिक सेज वॉकर इज कंसर्न विद हेरिटेज which to Walker is not so much the grand sweep of history or artifacts as it the relations of people to each other, young to old, parent to child and men to women। द कलर पर्पल आर्टिकुलेट्स द स्ट्रगल ऑफ ब्लैक वीमेन इन अमेरिका। इनकी लाइफ दिखाती है ब्लैक वीमेन की लाइफ कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। वॉकर हैज़ कंस्ट्रक्टेड हर नॉवेल्स ऑन द थीमेटिक बेस ऑफ मल्टीपल कंसर्न्स हैंडल एंड कर्ल्ड इन अ स्टोरी। क्या जो है इनकी जो नॉवेल्स होते हैं उनका जो थीमेटिक कंसर्न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है थीम्स रखती हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो कंसर्न्स होते हैं उनको जो है एक स्टोरी में पिरो के ये पेश करती हैं अपने नॉवेल्स में। वॉकर हैज़ इंटरप्रेटेड दैट दिस नॉवल इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, female relationship, racial issue, gender biasness, operation slavery, etc. She says, I am preoccupied with spiritual survival, the survival of my people, but beyond that, I am committed to the exploring the oppression, the insanities, the loyalties, the dreams of black women। The Color Purple is a story of पुअर ब्लैक गर्ल। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था सिली। जो है अब सिली नाम था। जो है क्या, जो ये नॉवल है किसकी फॉर्म में लिखा गया है? लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया है, इन दी फॉर्म ऑफ लेटर्स। किसके लेटर्स? गॉड। सिल्ली के लेटर्स गॉड को। सिल्ली किसको लेटर्स लिखती थी? गॉड को लेटर्स लिखती थी। ठीक है, इट इज़ थ्रू दिस लेटर्स द रीडर्स गेट्स एन इंसाइट इनटू सिल्लीज लाइफ एंड सर्व्स एज अ कम्युनिकेटिंग लिंक इन दी वर्ल्ड। जो है इन लेटर्स के थ्रू हमें पूरी स्टोरी का पता लगता है, सिल्ली की लाइफ का पता लगता है। यह कम्युनिकेटिंग लिंक का काम कर रहे हैं। ठीक है, सिलीज फर्स्ट लेटर जो है जब वो 14 साल की थी उसने तब फर्स्ट लेटर लिखा था। हर मदर हैज़ जस्ट गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड बट गेट्स इल आफ्टर डिलीवरी। उस टाइम इसकी मदर ने जो है एक बच्चे को जन्म दिया था और जो है वो बीमार हो गई थी डिलीवरी के बाद। अ मैन, जिसको सिल्ली क्या बोलती थी? पा बोलती थी। गेट्स टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर सेक्स एंड ही स्टार्टेड रेपिंग सिल्ली। ही सून गेट्स हर प्रेग्नेंट। किसको? सिल्ली को। एंड फोर्सेस हर टू क्विट द स्कूल। उसको फोर्स किया कि अपना स्कूल छोड़ दे। सिल्ली को स्कूल छोड़ना पड़ा। और सिल्ली जो है इज़ प्रेग्नेंट विद सेकेंड चाइल्ड बाय द टाइम हर मदर्स डाई। जब वो सेकेंड चाइल्ड उसको होने वाला था तब जो है उसकी मदर की डेथ हो गई थी। आफ्टर ईच बर्थ पा टेक्स द चाइल्ड अवे एंड सिली गेसेस दैट पा हैड सोल्ड देम टू अनदर फैमिली। हर चाइल्ड बर्थ के बाद उसके पा उसके बच्चों को उठा के किसी को बेच देते थे। उसको लगता था कि मेरे जो पा है इसने बच्चों को बेच दिया है किसी और फैमिली को। शी आस्क्ड मी अबाउट द फर्स्ट वन, हुज इट इज़। किसने पूछा? ये इसकी मदर ने पूछा था। ठीक है, किससे? सिल्ली से। कि जब फर्स्ट हुआ था पूछा था कि ये किसका है, कौन है इसका पिता? तो आई से गोड्स, मैंने बोला गोड का। फाइनली शी आस्क्ड मी वेयर इट इज़, अब कि कहाँ चला गया वो बच्चा? तो मैंने बोला आई से गोड टू किट, तो मैंने बोला गोड ले गया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि पा बच्चों को कहाँ पे छोड़ के आ रहा है। Soon Silly was to marry a man of almost her stepfather's age, whom she calls Mr. Dash।
तो मिस्टर डैश का सेकंड नाम एक और था, क्या नाम था? अल्बर्ट, ठीक है, अल्बर्ट नाम था। और जो है ये इसकी शादी हुई थी, ये ऑलमोस्ट उसके पिता की एज का था, जो पा था उसकी एज का, इसकी जिस शादी हुई थी इसका हस्बैंड, ठीक है, जिसके पहले से ही 4 बच्चे थे, जिनकी जो इसकी जो वाइफ थी, प्रीवियस वाइफ थी, उसकी डेथ हो गई थी। From the from his previous wife, who is now dead, Silly's life at Mr. Dash house is as miserable as इट वाज इन हर स्टेप फादर्स हाउस। ऐसी ही लाइफ थी जैसी, जितनी मिजरेबल लाइफ, जितनी पेन वाली लाइफ, स्ट्रगल्स वाली लाइफ इसकी अपने पा के घर में थी, वैसी ही लाइफ इसको अपने हस्बैंड के घर में मिली। शी इज़ कम्प्लीटली पावरलेस, हैज़ नो वॉइस एज सच। पावरलेस थी, कोई मतलब बोल भी नहीं सकती थी ये। शी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी सॉर्ट। मिस्टर डैश हैड एन अफेयर विद ब्लू सिंगर शग एवरी। शग एवरी के साथ इसका अफेयर था। व्हेन ही कम्स टू नो दैट शी इज़ सिक ही ब्रिंग्स हर टू हिज हाउस। जब ये शग एवरी बीमार हो गई थी तो जो मिस्टर डैश है ये इसको अपने घर ले आए थे। दिस marks complete degeneration into silly status from wife to a mistress maid। तो यहाँ क्या हो गया कि उसके जो डीजनरेशन आ गया उसके जो करेक्टर में, मतलब जो उसका स्टेटस था, सिल्ली का पहले वाइफ थी, फिर उसने उसके पति ने अपनी मिस्ट्रेस ले आया तो मिस्ट्रेस की मेड बना दी। शिल्ली ने इसकी बहुत अच्छी टेक केयर की। शिल्ली टेक्स केयर ऑफ शग एज शी वाज फैसिनेटेड बाय हर, क्योंकि इसको ना सिल्ली को शग जो है बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुई थी, फैसिनेट कर रही थी ये शग जो है सिल्ली को। तो सिल्ली एंड शग फॉर्ज अ सिस्टर रिलेशनशिप, इनके बीच में जो है सिस्टर रिलेशनशिप हो गया था। सिल्ली इन हर लेटर्स टू गॉड डिस्क्राइब शग एज, सिल्ली ने अपने लेटर्स में गॉड गॉड को लेटर लिखती थी ना, तो उसमें इसने शग को डिस्क्राइब किया, द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन आई एवर सा, शी मोर प्रीटी देन माई मम्मा, कि मेरी मम्मी से भी प्रीटी है और मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन है। शी बाउट द 10,000 टाइम मोर प्रीटियर देन मी, और मेरे से तो 10,000 टाइम्स प्रीटी है। आई सी हर देयर्स इन फर्स, मैंने उसको देखा था फर के अंदर। ये जो है शक के बारे में बोल रही है सिली। सोफिया डिसाइड टू लीव हार्पो एज ही इज़ नॉट एबल टू ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट। ये हार्पो कौन है? ये हार्पो जो है, ये जो उसके 4 बच्चे थे ना, मिस्टर डैश, उसके 4 बच्चों में से एक बच्चा था ये हार्पो, तो इसकी वाइफ थी सोफिया, ठीक है। ही इज़ नॉट एबल टू ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट, तो इसने सोचा, सोफिया ने इसको छोड़ने का फैसला किया, मतलब डाइवोर्स देने का। तो एक दिन ट्रिप के अंदर सोफिया ड्यूरिंग अ ट्रिप टू टाउन में जा रही थी, सोफिया इज कन्फ्रंटेड बाय मेयर एंड हिज वाइफ मिली, इन दोनों से मिली। तो जो है सोफिया ये चाह रहे थे कि इसको नैनी बने इनके बच्चों की, ठीक है, कौन? सोफिया। तो इसने मना कर दिया, रूड विद डिसअप्रूवल टू बी अ नैनी टू मेयर्स चिल्ड्रन पुट्स हर इन अ ट्रबल। तो जो है जब इसने मना कर दिया तो ये संकट में आ गई। क्यों आ गई? किसने जो रूड बिहेवियर से मना किया था, और जो है फिर उसके बाद मना करने के बाद इसको सजा होगी 12 साल की जेल में। पर बाद में जो है फैमिली ने एफर्ट्स किए, फैमिली ने इसको समझाया, ठीक है, फिर तो ये नैनी बनने के लिए ये राजी हो गई थी। और जो है शी इज़ इम्प्रिजेंट, मतलब इसको जेल हो गई थी 12 साल के लिए। बट सून शी विद शीली एंड अदर्स फैमिली एफर्ट्स she become an Annie to the mayor's children. In the jail she is beaten mercilessly, humiliated as, जब जेल में थी इसको पूरी तरह पीटा गया था, बिल्कुल मतलब इस तरह ह्यूमिलेट किया गया था, इसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। दे क्रैक्ड हर स्कल, उन्होंने इसका सिर भी क्रैक कर दिया, स्कल क्रैक किया, इसकी रिब्स क्रैक कर दी, इसकी नोज भी एक साइड से जो है फाड़ दी थी, लूज ऑन वन साइड, दे ब्लाइंड हर वन आइज, इसकी एक आंख भी ब्लाइंड कर दी थी, इतनी बुरी तरह इसको जो है ह्यूमिलेट किया गया था। शग रिटर्न्स विद अ न्यू कार एंड हस्बैंड ग्रेडी, शग वापस आई, जब चली गई थी शग बीच में तो वापस आई अपने, अब नई कार है, उसके पास एक हस्बैंड भी है। और इसने जो है हार्पो की गर्लफ्रेंड, पहले इसकी वाइफ कौन थी? सोफिया थी, अब इसकी गर्लफ्रेंड है मैरी एग्नीज, जिसको ये स्क्वीक बुलाता है, निकनेम बाय हिम एज अ स्क्वीक, टू सिंग एंड परस्यू हर करियर इन सिंगिंग। इसको जो है परस्यू मतलब एनकरेज कर रही थी कौन? शग एवरी, की तू अपना करियर जो है
सिंगिंग में बना। तो शग जो है डिस्कवर्स दैट अल्बर्ट और मिस्टर डैश हैज़ बीन रिसीविंग मेल्स विद स्ट्रेंज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन इट। इसको इसने देखा, शग ने, कि जो मिस्टर डैश है ये जो है ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं इसको किसी डिफरेंट जो है स्टैम्प्स के साथ। तो इसको शक हुआ उस पर। और जो ये लेटर्स हैं, ये जो मतलब जो मेल्स थे, लेटर्स थे, ये जो है नेटी भेज रही थी, जो ये छुपाए जा रहा था। जो भी कोई लेटर आता ये छुपा लेता था। तो शक मैनेजेस टू स्मगल आउट लेटर्स फ्रॉम मिस्टर अल्बर्ट ट्रंक। अल्बर्ट के ट्रंक में से इसने ये लेटर्स निकाले। और लेटर गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेटीज लाइफ इन अफ्रीका अमंग ओलिंका ट्राइब्स। ये जो है नेटी की लाइफ बता रहे थे, कहाँ पे, अफ्रीका में कहाँ पे, ओलिंका ट्राइब्स के अंदर। शिली कम्स टू नो अबाउट हर चिल्ड्रन एडम एंड ओलिविया हु वर एडोप्टेड बाय सैमुअल एंड कोरिन। जो है ये इसको अपने बच्चों का पता लगा, जिसके बच्चे मिस्टर जो पा है, मिस्टर डैश नहीं, पा ने किसी को दे दिए थे। ये किसको दिए थे? इनको दिए थे, सैमुअल और कोरिन को। ठीक है, इनको दिए थे। क्या नाम था उनका? एडम और ओलिविया नाम था इनका, दोनों बच्चों का। फिर जो है को जो सिली को पता लगा, सिली गेट्स मैड व्हेन शी फाइंड्स आउट अल्बर्ट हैड बीन हाइडिंग द लेटर्स, नेटीज लेटर्स फ्रॉम हर एंड डिसाइड टू लीव हिज हाउस। तो नेटी के लेटर का छुपाया, तो इसने सोचा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगी। तो शक टेक्स सिली टू मेम्फिस वेयर शी स्टार्ट्स अ पेंट मेकिंग बिजनेस। वहाँ पे इसने क्या स्टार्ट किया? पेंट मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे लेके गई थी? मेम्फिस लेके गई थी। कौन लेके गई थी? शग लेके गई थी। ठीक है, तो यू अ लो डाउन डॉग, इट्स टाइम टू लीव यू एंड एंटर इन द क्रिएशन। ये जो कौन है? ये सिली है। किसको बोल रही है? मिस्टर डैश को बोल रही है, जब वो उसका घर छोड़ रही थी। Soon, through Nettie's letter, she comes to know that Pa was their stepfather. नेटी के लेटर्स आ रहे थे, वहाँ से पता लगा उन्हें कि जो पा है इनका स्टेप फादर है, इनका रियल फादर नहीं है। तो and the dry goods store and the house in which he belonged to there in which he lived belong टू देयर रियल फादर। जो जिस हाउस में वो रह रहा था वो उनके रियल फादर का था, ना कि पा का। ठीक है, सो नेचुरली जो ये पास हो जाएगा किस पे? जब पा की डेथ होएगी तो नेटी और सिल्ली का हो जाएगा। ये तो नेचुरल बात है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये तो। नाउ सिली है वाज द ओनर ऑफ ड्राई गुड स्टोर, अ बिग हाउस बिसाइड दीज, हर पेंट बिजनेस फ्लोरिश्ड। जो है सिली के पास अब जो है घर आ गया, स्टोर आ गया बहुत बड़ा। और उसके साथ साथ उसके पास जो कितना बड़ा बिजनेस था, पेंट का बिजनेस, उसका वो बिजनेस भी अच्छी तरह फ्लोरिश हो गया। अल्बर्ट चेंज नाउ, अल्बर्ट भी बदल गया। सिली लिव्स विद शग इन हर होम, मेक्स फ्रेंड विद अल्बर्ट। शिली जो है वो शग के घर में रह रही थी और जो है अल्बर्ट के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। इन दी एंड जो है नेटी रिटर्न्स विद हर हस्बैंड सैम्यूल। सैम्यूल कौन? वही जिसने बच्चे गोद लिए थे। उसके साथ किसने शादी कर ली? नेटी ने शादी कर ली। तो जो है वोम शी मैरिड आफ्टर कोरिन्स डेथ। इस ये तो पहले से शादीशुदा था, है ना, किसके साथ? कोरिन के साथ। पर जो है कोरिन की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। कोरिन की डेथ के बाद इसने किसके साथ शादी कर ली? नेटी के साथ शादी कर ली। एंड शिलीज चिल्ड्रन, ये भी आए, एडम और ओलिविया भी आए, और जो उसके साथ इनकी डॉटर इन लॉ भी आई, इसकी जो बेटे की जो वाइफ होएगी, ताशी ताशी इसके बेटे की वाइफ होएगी, ये भी आ गई। ठीक है, कलर पर्पल गोज बियॉन्ड सेक्सिज्म, रासिज्म एंड होमोफोबिया। द टाइटल इज सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी, pleasure of living, how that celebration is at the center of spiritual and political growth। ये जो है कलर पर्पल की समरी थी, और इसको आप ऐसा क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।